दोस्तों आखिरकार वो शुरू हो ही गया जिसकी उम्मीद हम सबको थी। ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटिकल माइलेज आखिर किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक चर्चा कर ही रहे थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक सरकारी कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बात बोली वो इस बात की तस्दीक करती है कि बीजेपी इसको किस तरह से पॉलिटिकली भुनाना चाहती है। हालांकि जब मोदी ने ये काम शुरू कर ही दिया है तो उनके पीछे कई सवाल भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जवाब उनकी सरकार को देना चाहिए। वो सवाल क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर पर काफी लंबा बोले मोदी। दरअसल एक सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन उस कार्यक्रम के अंत में आकर ऑपरेशन सिंदूर पर करीब 20-22 मिनट बोले मोदी। पाकिस्तान को भी खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन इस बीच एक कविता पढ़ी। कविता पढ़ने के साथ साथ मोदी ने अपनी वही ब्रांड को एक बार से री इन्वेंट करने की कोशिश की जो सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हमको दिखा था। वो ब्रांड जो 56 इंच वाला था, उससे आगे बढ़कर मोदी सीना ताने खड़ा है जैसी बातें बोलकर क्या बोले मोदी, पहले सुनिए, उसका विश्लेषण बाद में करेंगे। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। दोस्तों इसके अलावा रैली को बीच में मोदी ने रोक दिया और वहां मोदी मोदी के नारे लगने लगे। ये मोदी का स्टाइल है, वो लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हैं, लोग नाच रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। सुनिए। पब्लिक अपने नेता को इसी तरह प्यार करती है और यही मोदी की ताकत रही है। ये मोदी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। बट द पॉइंट इज कि ये जो जश्न मनाया जा रहा है, किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? आप 1% सोचिए दोस्तों कि वो 26 लोग जिनके पहलगाम आतंकी हमले में जान चली गई, उनके परिवार के लोग ये तस्वीर देख रहे होंगे तो उनको कैसा लग रहा होगा? किस बात पर नाच रहे हैं लोग? दोस्तों अब तक वो आतंकवादी कहाँ हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, इस आतंकवादी कृत्य को अंजाम दिया? देश को इस सवाल का जवाब नहीं मिला है, याद रखिए। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर बता रहे हैं कि मोदी यहाँ पर सीना ताने खड़ा हुआ है, उसका लहू गर्म भी होता है। वैसे तो ठंडा रहता है मोदी, लेकिन उसका लहू गर्म भी होता है। और अब तो मोदी के लहू में जो है गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। तो सिंदूर का जो महत्व है हमारे देश में, उसका बहुत बहुत ज्यादा गहराई से महत्व है। एक औरत के सिंदूर का बहुत वो धार्मिक महत्व से कहीं ज्यादा है। वो डिग्निटी का, वो औरत की डिग्निटी, औरत के सम्मान, और औरत एक सुहागन की पहचान होता है। सिंदूर से बड़ा तो कुछ नहीं है। एक सुहागन अगर सिंदूर भी लगा ले तो उसको किसी और श्रृंगार की जरूरत नहीं है हमारे देश में। वो मोदी के लहू में बह रहा है, रगों में बह रहा है। ये बात बोलकर इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा अब मोदी खुद बन रहे हैं और इसके लिए वो खुद आगे कर रहे हैं। देखिए अभी तक देश के अलग अलग हिस्सों से मोदी की इस तरह के पोस्टर्स की खबरें आ रही थी जो कि मैंने आपको दिखाई भी, लेकिन अब मोदी ने खुद इसका चेहरा बनने की कोशिश कर दी है। ये इस बात की तस्दीक करता है दोस्तों कि मोदी ने ये बात बोल दी है तो अब देश के अलग अलग राज्यों में जो तिरंगा यात्राएं बीजेपी निकाल रही है उसमें उनके कार्यकर्ता भी यही करेंगे। हालांकि एक और बात मैं आपको बताऊं, मोदी का एक और पहलू देखने को मिला।
इस रैली में, जो अमूमन नहीं देखने को मिलता है। मोदी विपक्ष को माइनस करके चलते हैं, उनकी पूरी पॉलिटिक्स में विपक्ष कहीं नहीं होता। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्हें विपक्ष की जरूरत आन पड़ी। वो मोदी जो पूरी दुनिया में पिछले 10.5 सालों में, मतलब ऐसे ऐसे देशों में विदेश यात्राएं मोदी ने की है जहां पर कोई पीएम गए हुए 20-22 साल हो गए थे। लेकिन दोस्तों, उन विदेश दौरों के बाद भी आखिरकार एक पूरा डेलीगेशन भेजना पड़ा सरकार को, और उस डेलीगेशन में विपक्ष के नेता थे। उसमें भी खूब पॉलिटिक्स हुई, वो अलग बात है, लेकिन वो डेलीगेशन भेजने के लिए उन्हें विपक्ष की जरूरत पड़ ही गई। वो विपक्ष जिसको वो माइनस करके चलते थे, और इसको मोदी ने आज अपनी रैली में एड्रेस भी किया। ये बताता है कि मोदी की पॉलिटिक्स में अब विपक्ष को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो उसको, उनके सवालों के जवाब दें या ना दें, लेकिन कम से कम उसको स्वीकार कर रहे हैं। सुनिए। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं, और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों बिग क्वेश्चन पे, यानी कि बड़ा सवाल ये कि अब मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का पूरा क्रेडिट लेना शुरू ही कर दिया है, जो कि वो लेते भी और बनता भी है, हर राजनीतिक दल यही करता है। तो उनको कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं बार बार बोल रही हूँ दोस्तों, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को बराबर आंक रही है। मेरे हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर उससे कहीं बड़ा है, जो कि हम सब कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही निर्णायक है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान को पहली बार बताया है कि उसका कोई भी शहर हमारी जद से बाहर नहीं है। हम कहीं भी बम गिरा सकते हैं, हम कहीं भी मिसाइल फेंक सकते हैं, किसी भी एयरबेस को तबाह कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम। लेकिन बीजेपी क्या चाहती है कि जो पॉलिटिकल माइलेज उसको सर्जिकल स्ट्राइक में मिला है, वही पॉलिटिकल माइलेज उसको ऑपरेशन सिंदूर का मिले। लेकिन बीजेपी इस बात को नहीं समझ रही कि दोनों बिल्कुल अलग थे। ऑपरेशन सिंदूर का जब जब जिक्र होगा, जिक्र सीज फायर का होगा। आज जो मोदी ने बात बोली वो एग्जैक्टली कुछ वैसी थी जो कि राष्ट्र के नाम संबोधन था। उन 3 बातों का भी वो जिक्र कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान को वो याद दिला रहे थे कि हम एटमी धमकी के आगे या एटम बम की धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। अब केवल आतंकवाद और पीओके पर बात होगी, इसके अलावा टेरर और टॉक साथ में नहीं चलेगी। लेकिन बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि अभी तक देश को इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि हम इतने बड़े एज में थे, हमारी सेना ने इतना जबरदस्त ऑपरेशन चला रखा था, तो अगर अगले 48 घंटे भी ऑपरेशन चल जाता तो क्या पाकिस्तान की सेना को वो नुकसान हो जाता जो हमारा उद्देश्य था? अभी तक देश को ये इस सवाल का जवाब ये सरकार नहीं दे पाई है कि इतनी जल्दी सीज फायर क्यों किया गया। हाँ, ये बात सही है कि मोदी का ये हीरोइक छवि आगे करके स्वयं मोदी उन सवालों को भर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इन सवालों को बीजेपी को फेस करना पड़ेगा अगर उसको ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटिकल माइलेज चाहिए तो। और यकीन जानिए आने वाले वक्त में ये होगा। देखिए होता क्या है, जब सत्ताधारी दल अब इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स पर उतरा है तो विपक्ष भी पॉलिटिक्स करेगा। फिर आप रोक नहीं सकते ना कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर पॉलिटिक्स ना करे, क्योंकि ये तो टू वे है। जब एक दल पॉलिटिक्स कर रहा है तो दूसरे को तो मौका मिल ही गया है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।